परमात्मा यस्य स्वयं स्वभावाति तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ब्रह्म परमात्मा बंदो परमानंद विभाग संपदा के सहज स्वभाव हरिना आयं प्रतीक्षयोत्कर्ष कालस्य नेत्रः वाञ्छितान्तनिनामीष्टं जीवितात् सुतरां अनिता करेंगे क्या? अनिता आउट हो गया आपका? हो गया था मेरा वैसे। इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत बहुत ही संसार शरीर भोगों से संसार से विरक्ति कैसे हो ये बात यहाँ बताई जा रही है कि संसार की स्थिति क्या है। पीछे से वही प्रकरण चल रहा है कि भोगों की क्या स्थिति है, वो रोग के समान है, और परिजनों की क्या स्थिति है कि सब पक्षियों के समान है, अपने अपने हिसाब से आते हैं, अपने अपने हिसाब से जाते हैं। और ये जो धन हमको सुख का कारण दिखाई देता है, संपत्ति वाले जो सुखी दिखाई देते हैं, तो वो धन भी क्या है? ये धन भी वास्तव में वो कोई सुख का कारण नहीं है, वो धन भी बड़ी विपत्ति है। संपत्ति जो दिख रही है वो भी बड़ी विपत्ति है, लेकिन फिर भी जीव को विपत्ति दिखती नहीं। क्यों नहीं दिखती है? वो लगती क्यों नहीं है? विपत्ति क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो हाँ, कारण क्या दिया है यहाँ पर? रात बेच दही तो पीछे चला गया। यहाँ वो वो जंगल के बीच में बैठा है, दूसरों की आपदा दिख रही है, खुद की आपदा नहीं दिख रही। खुद की आपदा नहीं दिख रही उसको, क्योंकि उस धन के प्रति आसक्ति इतनी है कि ये धन मेरी विपत्ति का कारण है, ऐसा वो समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो आसक्ति कितनी है, किस प्रकार की आसक्ति है, तो इसके लिए क्या कहा कि आसक्ति कैसी है कि वो धन की आसक्ति में अपनी आयु जा रही है, जीवन को भी नहीं गिनता है। जीवन जाए तो जाए, लेकिन पैसा आना चाहिए। ज्ञानी लोग तो बोलते हैं देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। और ये संपत्ति का आसक्ति, देह जाए तो भले, धन आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, शरीर का जीवन का क्या है? जीवन से भी मतलब ये
पहली बार जो व्यक्ति सुने ना उसको बड़ा आश्चर्य, तो हमने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं। अरे ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है ब्याज बढ़ रहा है, समय जल्दी बीत जाए, ब्याज बढ़ रहा है। लेकिन वो ब्याज बढ़ रहा है, तेरी आयु घट रही है, समय बीत रहा है ना, तो समय बीतने पर ब्याज बढ़ता हुआ अच्छा लग रहा है, तो वो समय बीता हुआ बढ़िया लग रहा है। लेकिन वो जितना समय बीत रहा है, जैसे जैसे बीत रहा है वैसे आयु पूरी हो रही है, ये जीवन चला जा रहा है, ये जीवन पल पल बीता जा रहा है, ये समझ में ही नहीं आता, ख्याल ही नहीं आता, विचार ही नहीं करता है, वो प्रसन्न होता है। समय बीत रहा है, प्रसन्न होता है, क्यों? क्योंकि ब्याज बढ़ेगा, पैसा आएगा, ऐसा लगता है। तो ये लोभ इतना है, धन संपत्ति की आसक्ति इतनी है कि जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे भी उसको धन का बढ़ना वो अच्छा लगता है। तो क्या कहता है, ये क्या कहा यहाँ पे, इसलिए ऐसा धन वो धिक्कार का प्राप्त है। क्या कह रहे हैं कि ये व्यामोह का कारण होने, व्यामोह का कारण होने से धन धिक्कार का पात्र है। धन का क्या करते हैं, अधिक धन हो जाता है ना, अधिक धन, तो सारा बहुत ज्यादा धन हो जाए तो बहुत ज्यादा भी भोग नहीं पाते, खर्च नहीं कर पाते, और फिर सोचते हैं रखें, रहता ही है, एक्स्ट्रा धन है, सारा का सारा खर्च तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना धन को। तो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ ज्यादा ब्याज मिले, जहाँ अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न, रिटर्न क्या मिल रहा है उसका। और ये लोग तो सब ऐसे, क्योंकि ज्यादा समझते नहीं है ना, ऐसे बैठे हैं। लेकिन थोड़ी समझ लो जेंट्स के बीच में करो ये बात, तो कहाँ हम लेडीज भी कम नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ अच्छा रिटर्न, रिटर्न कहाँ अच्छा मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिले तो। और फिर कौन से धन को इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा, ब्लैक मनी, 2 नंबर का काला धन जिसे कहते हैं। तो काला धन तो वो ज्यादा भाई, उसको इन्वेस्ट करो और रिटर्न भी अच्छा है। देखिए हमारे पास ये मनुष्य भाव रूपी क्या है, ये काला धन है, जो काना पौड़ा पड़ा हाथ, जो चूसे दो रोगे, ये काना पौड़ा है ना, ब्लैक मनी है ये मनुष्य भाव जो मिला है, ये काला धन है। ये क्या काना है ना, मतलब इसमें घुन लगे हुए हैं कि ये काम में लेने जैसा नहीं है। तो इस मनुष्य भाव रूपी काले धन को कहाँ पर इन्वेस्ट करें, धन को इन्वेस्ट करना है ना, तो इस मनुष्य भाव रूपी काला धन ये हमारे पास रखा है, इसको इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, जहाँ ज्यादा रिटर्न है। कहाँ आएगा ज्यादा रिटर्न, हाँ, कि धर्म ध्यान की भूमि विषय बोले, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय हुए। प्रोडोलॉजी साहब ने भी कहा है ना कि यदि इसको काने गन्ने को यदि चूस के बिगाड़ेगा तो पूरा की बिगाड़ो, और नहीं तो इसकी पोरे बो देगा तो फिर उससे बहुत अच्छी फसल होगी। वो गन्ने जो उगेंगे वो बहुत बढ़िया मीठे अच्छे रसदार होंगे, वो कमाई का साधन होंगे। ऐसे ही ये मनुष्य भाव एक काने गन्ने के समान है, ब्लैक मनी के समान है। इसको काम में लोगे तो बेकार है, पकड़े जाओगे, जेल में जाओगे। और यदि इस धन को इन्वेस्ट कर दिया कहाँ, धर्म में, धर्म कार्यों के लिए अपने मनुष्य भाव को समर्पित किया, तो वो मनुष्य भाव हमको आगे मुक्ति में पहुंचाएगा। नहीं तो फिर 4 गतियों की जेल है, काला धन पकड़ा जाएगा, जेल में जाएंगे, ऐसी स्थिति। तो ये जो धन का व्यामोह है, वो धन वास्तव में तो वो व्यामोह धिक्कार का पात्र है, लेकिन समझ लो उपचार करके उस धन को भी धिक्कार का पात्र कहा है। ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। उस धन में आसक्ति के कारण हम जीवन को भी नहीं गिन रहे हैं, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। वास्तव में धन मतलब अपन ने पढ़ा सुना तो है ही, पैसा पुरुषार्थ से नहीं आता है, भाग्य से आता है। जो भी धन संपदा है वो कोई मेहनत करने से आती हो ऐसा नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हैं।
बचाने से बचता नहीं है, पहले तो कह दिया सारा। तो अर्जित करना कठिन है, रक्षण करना कठिन है, फिर भी नष्ट होता ही है। फिर भी ऐसी स्थिति समझकर, समझे बात भी, उसके पीछे पड़ना तो बड़ा मूर्खता है। देखिए अब आगे, पेज नंबर क्या है, 38 नंबर पेज है, 16 नंबर के श्लोक का। आसक्ति, व्यामोह का अर्थ आसक्ति ही होता है। 16 नंबर के श्लोक की उत्थानी का, 38 नंबर पेज है। यहाँ शिष्य कहता है, जिससे पुण्य का उपार्जन होता है वह धन निंद्य अर्थात निंदा योग्य। कैसे? धन से तो हम पुण्य करते हैं, धन नहीं हो। पहले हम लोग छोटे थे ना, पाठशाला में पढ़ते थे, तो एक ऐसा थोड़ा नाटक टाइप, मतलब प्ले, क्या बोलते हैं, पद्य वाला कुछ वो करते थे। तो 3 लोग खड़े होते थे और एक तो धन की महिमा गाता था। अब वो मुझे शब्द याद नहीं है। तो वो एक धन की महिमा गाता था, और एक थोड़ा वैराग्य की, और एक वस्तु स्वरूप, जैसे 3 लोग हम खड़े होते थे। तो उसमें पैसा ही तो प्राण है, पैसा तीरथ धाम, और इसी तरह के शब्द थे। मतलब पैसा नहीं हो तो क्या हो, और पैसा हो तो, पैसा ही तो सब कुछ है। अभी पैसा नहीं हो तो बताओ धर्म कर सकते हो क्या? तीर्थ यात्रा जा सकते हैं बिना पैसे की? ट्रेन के टिकट होंगे, जाएंगे, वहां रहेंगे, खाना पीना करेंगे। घर में जितने दिन ऐसे रह सकते हैं अपन, वहां जाते हैं तो खर्चा होता है कि नहीं होता है? मंदिर आएंगे, कुछ चढ़ाएंगे, तो आने जाने में, मान लो व्हीकल से आते हैं, पूजा पाठ करेंगे तो द्रव्य चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? खर्चा होगा कि नहीं होगा? दान देंगे, ये सब धर्म के अंग है ना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो दान देने में धन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पूजा में भले आप कह दो भाव पूजा कर लेंगे तो बिना उसके हो जाएगा, लेकिन और यात्रा करने में, दान देने में, और भी कोई भी हम इस तरह के करते हैं, व्रत उपवास, अगर वो व्रत वाली तरीके से करें तो फिर उसके लिए उद्यापन वगैरह, मतलब धर्म के अंग है। तो फिर पैसा तो चाहिए, और प्रभावना करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बड़े बड़े विधान आयोजन से प्रभावना होती है। शिविर लगा रहे हैं, हाँ, शिविर लग रहा है, तो एक शिविर लगता है तो 10 ब्याह निपट जाए, इतना खर्चा होता है। तो फिर पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा तो चाहिए। तो कह रहे हैं कि इससे पुण्य का उपार्जन होता है, धन धन से ही तो हम पुण्य कमा पाते हैं। धन नहीं होता तो हम कैसे दान देते? दान दिया तो हमारे पुण्य बंधा है। तो जिससे पुण्य का उपार्जन होता है वह धन निंद्य यानी निंदा योग्य। कैसे? पुण्य के हेतु रूप पात्र दान, देव अर्चना आदि क्रियाएं धन के बिना असंभवित हैं। धन नहीं हो तो हम ना तो दान दे पाए, चारों प्रकार के दान समझ लो, वो कैसे दे पाए? खाली रुपया पैसा ही नहीं, हमको आहार दान देना है। अभी लोगों से पूछो एक चौके में कितना खर्चा होता है, एक एक चौका लगाने में। और भी समझ लो, ज्ञान दान देने में, शास्त्र बंटवाने हैं, तो फ्री में आ जाएंगे? ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये अभी क्लास चल रही है अपनी, मतलब सबको अपना अपना इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पैसे से तो काम होता है। तो पुण्य के हेतु रूप पात्र दान, देव अर्चनादि क्रियाएं धन के बिना असंभवित हैं। ऐसे डिबेट भी करते थे कि धन से धर्म होगा कि नहीं, वो पक्ष विपक्ष इस तरह ऐसे। तो धन के बिना ये असंभवित है। अतः पुण्य के पुण्य के साधन रूप धन निंदा के योग्य किस प्रकार है? आप धन की निंदा, उसको धिक्कार क्यों कर रहे हो? तो पुण्य का भी तो वही साधन है। वह तो प्रशस्त यानी स्तुति पात्र है, उसकी तो महिमा गानी चाहिए, उसका तो गुणगान करना चाहिए। तो प्रशस्त स्तुति का पात्र है, उसकी तो हमको गुण गाने चाहिए कि पैसा होता, पैसा तीरथ धाम, पैसा ही तो है वही चारों धाम, पैसा ही माता, पैसा ही पिता, तुमेव माता पिता तुमेव, वही तो है। इसलिए उसकी तो ऐसे आरती उतारनी चाहिए, उसके तो गुण गाने चाहिए, वो तो स्तुति का पात्र है।
इसीलिए किसी प्रकार धनोपार्जन करके, धन कमाकर, पात्रादि यानी पात्र दान आदि में खर्च करके सुख के लिए पुण्य उपार्जन करना चाहिए। इसलिए किसी प्रकार कैसे भी करके धन कमाओ और फिर उसको खर्च करो, और फिर उस धन खर्च करेंगे, दान आदि देंगे, तो उससे क्या होगा? पुण्य होगा, और उस पुण्य से क्या होगा? उस पुण्य से सुख होगा। कितने स्टेप हो गए? किसी भी प्रकार से धन कमाओ, फिर उसको दान दो, फिर उस दान से पुण्य कमाओ, और फिर पुण्य से सुख भोगो। तो ये क्या कहना चाह रहा है? शिष्य क्या कहना चाह रहा है कि आप धन को ऐसे धिक्कार धिक्कार मत करो। धन कमाएंगे हम, धन कमाएंगे तभी तो हम पुण्य कमा पाएंगे, और पुण्य कमा पाएंगे तभी तो हम सुखी हो पाएंगे। बिना पुण्य के, उदय के संसार में कोई सुखी दिखाई देता है क्या? कोई सुखी दिखाई दे रहे हैं, वो पुण्य के उदय वाले ही तो दिखाई दे रहे हैं। तो धन कमा के हम दान आदि देंगे, और फिर दान आदि से हमको पुण्य बंधेगा, और फिर वो पुण्य से हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा ये कह रहा है कि इसलिए ताते पुण्य, ताते धन कमाना चाहिए। इसलिए हमें पुण्य उपार्जित करना, धन कमाकर, और मतलब धन कमाना चाहिए, और धन धिक्कार का पात्र नहीं है, ऐसा कह रहा। अब आचार्य जवाब दे रहे हैं। श्लोक नंबर 16 है, देखिए। त्यागाय श्रेयसे वित्तम् अवित्तः संचनोति यः। अभी मैं रुक रुक के बुलवा रही हूँ ना, इसलिए वो वित्तम अलग किया है, अवित्त अलग किया है। नहीं तो वित्तम अवित्तः, वित्तम वित्तम अवित्तः, ऐसे भी इकट्ठा ही बोल सकते हैं। नहीं तो संधि विच्छेद करके बोले तो ठीक ही है, भाव भी अच्छे से ख्याल में रहे। त्यागाय श्रेयसे वित्तम् अवित्तः संचनोति यः। स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति। हमें छुट्टी की ना, तो फिर वो लगती है स्नास्यामीति विलम्पति। स्वशरीरं सपङ्केन, शब्द है स्नास्याम इति, स्नास्याम इति विलम्पति। ठीक है। स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति। ई पे ई जोड़ नहीं देना है। स्ना स्ना ई, स्नान नहीं होता, स्नान। जैसे स्कूल नहीं होता, स्कूल, ऐसा। स्नास्यामीति विलम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्तम् अवित्तः संचनोति यः। स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति। क्या कह रहे हैं? त्यागाय, त्यागाय यानी त्याग के लिए, दान के लिए। अब यहाँ दान और त्याग एक अर्थ में यूज किया है, मतलब त्याग शब्द दे रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ है दान। वो जो उत्तम त्याग में दादा ने दान और त्याग में अंतर किया ना, तो यहाँ पे एक अर्थ में, जैसे पूजा में भी वहां एक अर्थ में यूज किया है दान, उत्तम
उत्तम त्याग वाली पूजा में पूरा दान का ही प्रेफरेंस दिया। तो त्याग है, मैं त्यागूंगा मतलब दान दूंगा, ऐसे ही नहीं त्याग दूंगा, दान दूंगा। बोलो दीदी। भाभी ये विलिम्पति है या विलम्पति है? विलिम्पति। विलिम है। ठीक है। ठीक है, इसमें नीचे लम लिखा है, अर्थ का इसका, ये नीचे अर्थ में विलम्पति है। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, ई की मात्रा छोटी है ना, तो उसमें फर्क तो नहीं पड़ेगा। लंपति और लिम्पति मतलब अर्थ, जैसे रिहंत और अरहंत होता है ना, तो अर्थ में शायद फर्क नहीं पड़ेगा। त्यागाय यानी उस दान के लिए, दान के लिए, श्रेयसे, श्रेयसे यानी श्रेय मतलब पुण्य, पुण्य की प्राप्ति के लिए, त्यागाय श्रेयसे। अभी केवल शब्दार्थ देख रहे हो, जुड़ेंगे तो आगे पीछे। श्रेयसे यानी पुण्य के लिए, वित्तम अवित्त, अवित्त है यानी बिना वित्त वाला, बिना धन वाला, निर्धन। और वित्तम यानी वित्त धन। संचनोती है, संचनोती संचय करता है, इकट्ठा करता है। यह यानी जो, जो त्याग के लिए यानी दान के लिए, और नहीं, जो पुण्य के लिए, श्रेय से त्याग है, पुण्य के लिए, दान देने के लिए, जो निर्धन व्यक्ति है वो वित्त का, धन का संचय करता है। वो पुण्य की प्राप्ति के लिए, दान देने के लिए, मतलब पुण्य के लिए दान देने के लिए, समझना ना, दोनों मतलब दो अलग अलग चीजें नहीं है। पुण्य के लिए वो दान देता है, ऐसा। तो जो अवित्तम है, अवित्त है, निर्धन है, वो धन की प्राप्ति करता है, धन इकट्ठा करता है। क्यों? क्योंकि वो पुण्य चाहता है दान देकर। स्व शरीरम सपंकेन, स यानी वह क्या करता है? स्व शरीरम अपने शरीर को, पंकेन, पंक बोलते हैं कीचड़, पंकज, कीचड़ में जो जन्म लेता है, पंक यानी कीचड़। तो वो अपने शरीर को पंकेन यानी कीचड़ से, विलिम्पति लेप लेता है, पूरा अपने शरीर में कीचड़ लपेट लेता है। क्यों लपेट लेता है? क्योंकि स्नास्याम इति, क्योंकि मैं नहाऊंगा इसलिए कीचड़ लपेट लो। नहाओगे तो कीचड़ लपेट ले, ये अच्छी बात है क्या? हम नहाने वाले हैं तो जबरदस्ती जा जाके कीचड़ लपेट के आए। ये कपड़ा धोना तो है ही, अब थोड़ा साफ सा दिख रहा है ऐसे कैसे धोए, तो गंदा कर लो पहले उसको। तो जो दान देने के लिए, पुण्य कमाने के लिए वो धन कमा रहा है, तो उसका ये धन कमाना ऐसा है कि मैं नहाऊंगा तो कीचड़ लपेट लूं, फिर नहाने का कोई सार सकता है, गंदा तो हो जाऊं थोड़ा सा, ऐसा। तो मतलब कि जो धन कमाकर जो पाप होगा, धन कमाने में पुण्य तो होना नहीं है, वो तो पाप से ही कमाए। धन बिना पाप के धन कमाया नहीं जाता है, तो धन कमाने में तो पाप होगा। अब वो पाप करके क्या चाह रहा है? मैं ये पाप कर लूं, फिर इससे मेरे को पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये ऐसा है कीचड़ लपेट, उसमें है बड़े पंडित साहब के, कीचड़ तक लपेट तन धोना क्या, पंचबाल्यती पूजन में है ब्रह्मचर्य के साथ। कूद अग्नि में रोना क्या, कीचड़ लपेट तन धोना क्या। अब अग्नि में कूद गए, फिर रो रहे, खुद ही तो कूद गए, खुद ने कीचड़ लपेटा, फिर अब धो रहे हो, साफ सुथरे थे पहले से, और नहाऊंगा इसलिए लपेटना। ये वहां ब्रह्मचर्य के संबंध में, यहाँ भी ऐसा ही है। देखिए अन्य अर्थ पढ़ते हैं। यह यानी जो, अवित्त निर्धन, श्रेय से पुण्य की प्राप्ति के लिए, त्यागाय दान करने के लिए, वित्तम धन का, संचनोती संचय करता है, सह वह, स्नात्यामी इति स्नान कर लूंगा, नहा लूंगा क्या हो गया, लपेट ले तुम, तो स्नात्यामी मैं नहाऊंगा, नहा लूंगा ऐसा समझकर,
स्वशरीरम अपने शरीर को, पंकेन कादव से, कीचड़ से, विलंपति लपेटता है, अर्थात अपने शरीर में कादव लपेटता है। देखिए श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। कीचड़ नहीं, वो तो नहाने के, हाथी तो नहाने के बाद, भैंस पहले पता नहीं भैंस का, हाथी तो नहाने के बाद में वो डाल लाता है सरोवर में से, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है ना वो बहुत मोटी होती है, गर्मी होती है उसके शरीर में, तो वो सोचता है थोड़ी और ठंडक रहे, इसलिए वो डालता है। वो तो बाद में करता है, यहाँ तो पहले करने के बाद। देखिए एक बार श्लोक का पद्यानुवाद पढ़ते हैं अपन। त्यागाय त्यागाय श्रेयसे वित्तः संचनोति यः स्वशरीरं सपन्तेन स्नास्यामीति विलम्पति निर्धन धन चाहे कर्मो पुण्य दूता नीच लिपि परमान मूढ़ किया में स्नान। देखिए ये महाराज 16 नंबर है ना, पहले वाले भी नहीं पढ़ा अपन ने, 15 का भी पढ़ देते, 15 और 16 दोनों पढ़ते हैं। काल बीतता ज्यों ज्यों त्यों त्यों आयु कर्म वह घटे बढ़े। आप लोगों के में यहाँ से पढ़। धन कावर धन धनी चाहते प्रतिदिन हम तो बने बड़े, कहे कहाँ तक धनी लोग तो जीवन से भी चढ़ धन को परम इष्ट परमेश्वर कहते धन्यवाद धन जीवन। वो धन को ही क्या कहते हैं, यही परमेश्वर है, धनी तो हमारा सब है, जो भी कुछ है वो ऐसा। या वहां तो धिक्कार कहा, ये कहते धन्यवाद, ऐसे धन्यवाद मतलब टोंट में कहा। आगे निर्धन धन अर्जित करता है दान हेतु यदि वह नाना, दान कर्म का ध्येय बनाया कर्म खपाना शिव पाना, कार्य रहा ऐसा जैसा अपने तन पर करता है, लेप पंख का कोई मानव स्नान करूंगा कहता। तो क्या कह रहे, दान कर्म का ध्येय बनाया, मतलब दान के लिए वो कर्म कर रहा है, और फिर कर्म नष्ट, अभी तो कर्म कर रहे हो तुम और फिर कर्म नष्ट करूंगा दान करके, तो वही बात होगी ना, अभी कीचड़ लपेट रहे हो फिर नहाओगे, तो अभी कर्म ही क्यों कर रहे हो, ये पाप ही क्यों कर रहे हो, फिर वो पुण्य करके उस पाप जितना कमाओगे उतना ही धोने में लग जाएगा, जितना पाप कमाओगे। लाभ क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, वो तो बल्कि हो सकता है कि नुकसान ही हो गया, घाटा ही हो गया, ऐसी स्थिति है। देखिए टीका पढ़ते हैं। जो धन रहित अर्थात निर्धन है वह नौकरी खेती आदि कार्य से संचय करता है, उपार्जन करता है। वह क्या संचय करता है, वित्त अर्थात धन। जो भी धन रहित है वो नौकरी करता है और व्यापार खेती में, तो पुराने जमाने का है ना, तो अवार्ड से काम, एक 80 कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, तो खेती आदि में सारे आगे वो इससे धन संचय करता है, धन कमाता है। क्या संचय करता है, नहीं आदि कार्य से संचय करता है, फिर वो क्या संचय करता है कि वित्त अर्थात धन। किस लिए धन इकट्ठा कर रहे हो, त्यागाय अर्थात पात्र दान देव पूजा आदि कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करे जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं। क्यों, कमा कमा के दान देंगे ना, तो वो बोले कह रहे हैं कि ऐसी कोई जरूरत नहीं। वह क्या वित्त अर्थात धन किस लिए, त्याग अर्थात पात्रदान देव पूजा आदि कार्य के लिए, कारण की
त्याग शब्द में देव पूजा आदि का अर्थ गर्भित है। वो जो लिखा है ना त्यागा है, त्याग के लिए मतलब दान के लिए, तो वो दान शब्द लिखा है उसमें सब लगा लेना, देव पूजा, तीर्थ यात्रा और प्रभावना, जितने भी है ना अनुष्ठान, जो भी धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप जो भी चीज वो सब उसमें समझ लेंगे। त्याग शब्द में देव पूजा आदि का अर्थ गर्भित है। किसके लिए त्याग? कल्याण, श्रेयस शब्द है, श्रेयस। अभी इसमें आया था रत्नगण शावकाचार में, ध्यान है रत्नगण शावकाचार में श्रेय शब्द किसी को ध्यान है? न मिथ्यात्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वम समम नान्यत् तनुभृताम्। तुम्हारा श्रेय और अश्रेय, कल्याणकारी और अकल्याणकारी, मिथ्यात्व के समान दूसरा अकल्याणकारी कोई नहीं, सम्यक के समान दूसरा कल्याणकारी कोई नहीं। यहाँ पर भी ये श्रेयस पुण्य किया था सीधा, और यहाँ वही श्रेयस श्रेय के लिए अर्थात कल्याण के लिए। तो किसके लिए वो त्याग कर रहा है? दान किसके लिए दे रहा है? कल्याण अर्थात अपूर्व पुण्य के लिए और पूर्वोपार्जित पाप के क्षय के लिए। देखो हम पुण्य क्यों करना चाह रहे हैं कि जो पहले पाप बंधे हैं कोई, वो पाप हमारे नष्ट हो, यही चाहते हैं ना सब। हमारे पाप, हम दान क्यों दे रहे हैं? दान देने से थोड़ा पुण्य हो तो कोई पाप पाप। हम पूजा विधान अनुष्ठान, अंदर जीवों के अंदर, सामान्य जन के अंदर ये अभिलाषा रहती है ना कि क्यों कोई अनुष्ठान, और अपने भी अंदर कहीं कोने में कुछ छुपी रहे किसी किसी के है, तो कह नहीं सकते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कि थोड़ा भाई जो भी हमारे पाप है वो हमारे पाप नष्ट हो। तो ये दान देकर पाप नष्ट करना चाह रहा है, और दान देने के लिए क्या कर रहा है? देखो नष्ट करना है पाप, है ना, नष्ट करना है पाप, और किससे नष्ट करना है? समझ अपन अभी बोर्ड नहीं उठा रही, ये पाप नष्ट करना है ना, किससे करना है? दान देकर। और ये दान के लिए धन कैसे कमा रहा है? पाप से। तो पाप से पाप नष्ट करना चाह रहा है, वही कीचड़ लपेट के नहाना जा रहा है, वही बात हुई ना। पाप से पाप नष्ट होते हैं क्या? पहले ये धन कमाने के लिए पाप करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? वो तो पाप, हम ये सोच रहा है जी कि हमने जो पहले पाप कमा रखा है वो कुछ धन आदि से उसको दूर करेंगे, लेकिन वो धन आदि कैसे आ रहा है? वो बिना पाप के नहीं आ रहा है। वो याद लगेगा नहीं ऐसा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी स्त्रियों के लिए ये महान पुण्य का उदय होना चाहिए कि कमाने में लगना ही नहीं चाहिए। अब कोई बहुत समझ लो किसी की मजबूरी हो या ऐसा हो तो वो बात अलग है, मैं कोई अपने पे मत लेना, मैं सामान्य, आंटी ने बोल दिया सामने से इसलिए मैं सामान्य कह रही हूँ। लेकिन हमको वास्तव में धर्म ध्यान के लिए अवसर है ना, हम क्यों मतलब शौक से लगते हैं ना, शौक से लगते हैं, जबरदस्ती शौक से ही। टाइम पास नहीं होता, टाइम पास नहीं होता है, यहाँ ऐसे लग रहा है 48 घंटे का दिन हो तो भी कम पड़े, टाइम मिलता नहीं और वहाँ टाइम पास नहीं होता, ऐसी स्थिति है। तो मतलब स्त्रियों के लिए यद्यपि स्त्री पर्याय निंद्य है, बुरी है मतलब पाप का उदय सामान्य रूप से पुरुषों की अपेक्षा पाप के उदय कहा जाता है, और शक्ति में भी कम है, समझ लो बुद्धि में भी कंपैरेटिवली सामान्य कथन है तो कम हो। लेकिन थोड़ा से फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि हमको क्या काम करना है, कमाने धमाने में नहीं लगो तो क्या काम करना होता है अपने को? 2 टाइम खाना बनाओ, बच्चों का थोड़ा काम कर दो, और फिर ये सिर पे भार नहीं होता ज्यादा, पुरुषों के सिर पे भार है, ये कमाने धमाने वाला है ना ये भार। अपने क्या रूटीन के काम है, रोटी बनाने के दिमाग लगाना है, बनती रहती है अपने आप ही, पता ही नहीं चलता है। कपड़े धोने हैं, जो भी काम है, सफाई मान लो हाथ से करते हो सब काम, वो भी नहीं करने पड़ते। वो भी
हाँ, उनको कमाने में पाप लग रहा है। डायरेक्टली तो नहीं लगता, लेकिन अनुमोदना तो रहती है। अनुमोदना तो रहती है, लेकिन फिर भी बुद्धिपूर्वक उपयोग से तो बचते हैं ना। एक तो वहीं उसी में दिमाग लगा रहे, और एक है कि अपना उपयोग वहां से बच के, और है ही नहीं कोई हेडक ही नहीं। अब देखो, वकील है तो कुछ जरूरी नहीं दिन रात झूठी बोलना पड़े। वकील अपने अपने जैन भी विद्वान वकील में कि जो उनका नियम हो, हम झूठे केस नहीं लड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अपने राम जी भाई वकील थे, बहुत बड़े गुरुदेव के समझ लो दाया बाया हाथ, जैसे राम जी भाई। और हाँ, गांधी जी के वकील थे वो। अपने आजादी के आंदोलन में गांधी जी के वकील थे राम जी भाई, जिन्होंने ये तत्वार्थ की टीका लिखी ना, मोटी वाली मोक्षास्त्र, वो राम जी भाई। दादा तो बहुत ही बार बोलते हैं कि मैं ये नहीं होता तो प्रधानमंत्री होता, और होते वास्तव में, उसमें कोई बात ही नहीं। ऐसे एक बैरिस्टर चंपत राय जी हुए, बैरिस्टर चंपत राय जी। उन्होंने बुक लिखी द की ऑफ नॉलेज, इंग्लिश में जैन, अपने जैन विद्वान थे और बैरिस्टर थे बहुत। तो ऐसा नहीं है, ये तो डिपेंड, मतलब हाँ, पर वो पेशा जरा बदनाम है वकील का। वो है बदनाम, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, झूठ बोलने वाले। लेकिन जो न्याय नीति से करना चाहे तो कर सकता है, पर फिर भी वो न्याय नीति से भी करेंगे तो भी वो संक्लेश और वो बिना हुए रह सकता है क्या? जो भी हमारा प्रोफेशन है, कि बिजनेस है कि जॉब है, जो भी काम है, वो बिना संक्लेश के नहीं हो सकता। हम न्याय नीति पूर्वक भी करेंगे तो भी वो भाव तो है ना, क्यों कर रहे हैं वकालत भी, क्यों कर रहे हैं, न्याय नीति से कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? पैसा आए, इसलिए तो। कानून अलग चीज है और न्याय अलग। आज तक कानून के जरिए न्याय किसी को नहीं मिला, क्योंकि कानून में किताबों से पढ़े हुए हैं, वो कानून के खिलाफ जा नहीं सकते। इसलिए मैंने सोचा न्याय शास्त्र जरूर पढ़ा। तो जो मतलब धन कमाकर, और वो धन कमाकर और पुण्य करना चाह रहा है, और पुण्य धन कमाकर वो पुण्य करने के लिए दान देना चाह रहा है, तो वो पाप से पाप को नष्ट करना चाह रहा है। और पाप से पाप नष्ट नहीं होते, लोग को नहीं काट, यहाँ नहीं चलेगा, वो काटा काटे को निकालता है। पाप से पाप नष्ट नहीं होते, ठीक है ना। पुण्य से पाप नष्ट होता है, और पुण्य तो भोग के नष्ट होता है। पुण्य से पाप नष्ट होता है, और पुण्य पुण्य तो धीरे धीरे, फिर पुण्य नष्ट किससे होगा? धर्म से पुण्य नष्ट होता है। तो धर्म जैसे जीवन में प्रकट होता है, तो पुण्य का भी, पर उसकी जो भी स्थिति वगैरह है, हृदय में आके नष्ट होता है, मतलब करना नहीं उससे। तो पाप का तो बुद्धि पूर्वक त्याग करना चाहिए, त्याग किया जाता है, बुद्धि पूर्वक किया जाता है। पुण्य का त्याग बुद्धि पूर्वक नहीं किया जाता, लेकिन पुण्य का त्याग होता है। जब शुद्ध में पहुंचते हैं तो शुभ का अभाव हो जाता है। तो जो धन रहित निर्धन है, वह नौकरी, खेती आदि कार्य से धन संचय करता है। किस लिए? त्याग अर्थात पात्रदान, देव पूजा आदि कार्य के लिए। किस कारण? कि त्याग शब्द में देव पूजा आदि का अर्थ गर्भित है। किसके लिए त्याग? कल्याण अर्थात अपूर्व पुण्य के लिए, अपूर्व बहुत पुण्य बने, और जो पूर्वोपार्जित पाप है उसके लिए, उसके क्षय के लिए। इस तरह से ये अभी आधी बात हुई है, इसमें और थोड़ी बात है। अपन अब मंडे से शिविर है। हाँ, संडे मतलब क्लास तो मंडे को होने वाली है ना। शिविर संडे से है, तो मैं जैसे भी होगा ना क्लास के लिए मैसेज कर दूंगी। जहाँ तक है कि नहीं हो पाएगी, फिर भी जैसे भी होगा आप लोग मैसेज देख लीजिएगा, मैसेज कर दूंगी, ठीक है। जिन
जीवन हमारा अनादि अनंत जीवन हमारा